इंडियन एक्सप्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला का लेख, दूसरी लहर के दौरान लाखों मौतों की अनदेखी अपराध, सीधे प्रशासन की लापरवाही से हुई इनमें से कई मौतें। अब कोविड-19 से हुए नुकसान पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सरकार का नया प्रोपेगेंडा। कौन सी सफलता का प्रचार कर रही है केंद्र सरकार? कांग्रेस के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुरजेवाला। उन्होंने तमाम ये अहम सवाल उठाए हैं, तमाम अहम बातें कही है इस लेख के द्वारा जो है इंडियन एक्सप्रेस में। तो आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला का लेख, उन्होंने इस लेख के जरिए कहा है कि दूसरी लहर के दौरान लाखों मौतों की अनदेखी अपराध है, सीधे प्रशासन की लापरवाही से इनमें से कई मौतें हुई है। अब कोविड-19 से हुए नुकसान पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सरकार का ये नया प्रोपेगेंडा है। कौन सी सफलता का प्रचार कर रही है केंद्र सरकार? यह अहम सवाल उन्होंने पूछा है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा उपचुनाव से पहले दल बदल, बड़वाहा के कांग्रेस विधायक सचिन बिड़ला भाजपा में शामिल हुए हैं। बेड़िया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया उनका स्वागत। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद से कांग्रेस में पतझड़ शुरू हो गई है, यानी पतझड़ का जो मौसम है लगातार वो तब से बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने वाले 27वें विधायक हैं सचिन बिड़ला। तो अहम बदलाव और बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगा है। तो वहीं बड़ी बढ़त भी इसे बीजेपी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा उपचुनाव से पहले दल बदल की तस्वीर सामने आई है। बड़वाहा के कांग्रेस विधायक सचिन बिड़ला भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो वहीं बेड़िया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद से कांग्रेस में पतझड़ शुरू है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने वाले 27वें विधायक है सचिन बिड़ला। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के लेख की। तो आपको बता दें कि उन्होंने इस लेख के जरिए कहा है कि इतिहास से हमें मिलते हैं कई उदाहरण और सबक। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने बनाए राजमार्ग, 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने देश में बनवाई सड़कें, 190 साल के ब्रिटिश शासन में रेलवे, बंदरगाह, पुल बने। आज़ादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमियां, असमानता, इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री का गति शक्ति अभियान, इसके तहत एक मास्टर प्लान के तहत चलेंगी विभिन्न योजनाएं। तो तमाम अहम बातें उन्होंने इस लेख के जरिए कही और ये पूरा लेख जो है कई मुद्दों को स्पष्ट करता हुआ भी नजर आया, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ये लेख छपा है। तो उसकी अहम बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इस लेख के जरिए कहा है कि इतिहास से हमें मिलते हैं कई उदाहरण और सबक भी। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने बनाए राजमार्ग, 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने देश में बनवाई सड़कें, 190 साल के ब्रिटिश शासन में रेलवे, बंदरगाह, पुल बने। तो वहीं आज़ादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमियां हैं, असमानता भी है, इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री का गति शक्ति अभियान लगातार जारी है। इसके तहत एक मास्टर प्लान के तहत चलेंगी विभिन्न योजनाएं। तो वहीं बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप में बढ़ी टीम इंडिया की चुनौती। अब टीम इंडिया को जीतने होंगे चारों मैच। फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हो सकता है सामना। भारत का मुकाबला अब 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से, 3 नवंबर को अफगानिस्तान से भिड़ेगा भारत, 5 नवंबर को स्कॉटलैंड से और 8 नवंबर को नामीबिया से भिड़ंत होगी। तो इनमें से अगर टीम इंडिया अगर कोई मैच भी हारती है तो सेमीफाइनल की राह बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। चारों मैच जीतने पर टीम इंडिया का सामना होगा सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज से। तो तमाम अहम बातें इस पूरे वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहला मुकाबला टीम इंडिया हार गई है, तो ऐसे में टीम इंडिया की जो चुनौती है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब टीम इंडिया को जीतने होंगे चारों मैच। फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हो सकता है सामना। तो वहीं भारत का मुकाबला अब 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से है। तो वहीं 3 नवंबर को अफगानिस्तान से भिड़ेगा भारत, 5 नवंबर को स्कॉटलैंड से और 8 नवंबर को नामीबिया से भिड़ंत होगी। इनमें से अगर टीम इंडिया अगर कोई मैच भी हारता है तो सेमीफाइनल की जो राह है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। चारों मैच जीतने पर टीम इंडिया का सामना होगा सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज से। भारत पाक मैच को लेकर विवाद भी अब पनप रहे हैं। 9 बॉल पर आउट हुए KL राहुल के विकेट को लेकर
बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर फैंस ने नाराजगी जताई है। कहा, क्या अंपायर की आंखें बंद थी? नो बॉल पर दिया आउट। बॉलर शाहीन अफरीदी ने किया था राहुल को बोल्ड, लेकिन शाहीन का पैर था क्रीज से थोड़ा आगे। तो अब इस पूरे मुकाबले को लेकर विवाद पनपने लगे हैं, क्योंकि भारत पाक मैच को लेकर सभी लोग उत्साहित तो थे ही, सबसे रोमांचक मैच ये था। तो अब इस मैच के खत्म होने के साथ ही अब विवाद नजर आ रहे हैं। नो बॉल पर आउट हुए केएल राहुल के विकेट को लेकर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर फैंस ने नाराजगी जताई है और कहा है, क्या अंपायर की आंखें बंद थी? नो बॉल पर कैसे दिया आउट? बॉलर शाहीन अफरीदी ने किया था राहुल को बोल्ड, लेकिन शाहीन का पैर था क्रीज से थोड़ा आगे। तो ये तमाम विवादों से जुड़ी ये खबर इस वक्त, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का ये बेहद रोमांचक मैच था और इस दौरान सभी को उम्मीद यही थी कि जिस तरीके से लगातार भारत विजयी रहा तो इस बार भी जीतेगा, पर इस बार भारत को बड़ा झटका लगा। तो वहीं अब मैच खत्म होने के बाद विवाद भी शुरू हो गए हैं। नो बॉल पर आउट हुए केएल राहुल को लेकर ये विवाद पनपा है। आपको बता दें कि भारत पाक मैच को लेकर ये विवाद हुआ है। राहुल के विकेट को लेकर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर फैंस ने नाराजगी भी जताई है और कहा है, क्या एम्पायर की आंखें बंद थी? नो बॉल पर कैसे दिया आउट? बॉलर शाहीन अफरीदी ने किया था राहुल को बोल्ड, लेकिन शाहीन का पैर था क्रीज से थोड़ा आगे। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग तरीके के कमेंट्स भी चल रहे हैं, तो कई विवाद भी उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर नो बॉल पर कैसे आउट करार दे दिया गया एम्पायर की तरफ से। अब बात करते हैं कश्मीर में अमित शाह के बेखौफ अंदाज की। गृह मंत्री ने श्रीनगर में मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाया। कहा, दिल से डर निकाल दीजिए, बिना सुरक्षा आप लोगों के बीच में हो। पीएम के दिल में जम्मू कश्मीर है। 3 परिवार के लोगों ने 70 साल शासन किया, 70 साल तक अधिकार से वंचित रखा गया। पीओके का हाल भी जान लीजिए। जैसा कश्मीर आपको चाहिए वैसा आपको मिलेगा। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। हर घर गैस सिलेंडर पहुंचाया गया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। कश्मीर के हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम है। तो वहीं आपसे में कोई यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आप में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कश्मीर का ऐसा सीएम हो जो लंदन नहीं जाए। युवा जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। चाहते हैं घाटी के युवा पत्थर नहीं पुस्तक उठाएं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बर्बाद किया गया। तमाम अहम बातें उन्होंने कही और साथ ही कश्मीर में अमित शाह का बेखौफ अंदाज भी देखने को मिला। गृह मंत्री ने श्रीनगर में मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो हटवा दिया और कहा, दिल से डर निकाल दीजिए, बिना सुरक्षा आप लोगों के बीच में मैं मौजूद हूँ। पीएम के दिल में जम्मू कश्मीर है। 3 परिवार के लोगों ने 70 साल शासन किया। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि 3 परिवार के लोगों ने 70 साल यहाँ पर शासन किया, 70 साल तक अधिकार से वंचित रखा गया। पीओके का हाल भी जान लीजिए। जैसा कश्मीर आपको चाहिए वैसा आपको मिलेगा। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीएसएफ को मिले अधिकार का फैसला गलत, फैसले के खिलाफ पीएम को चिट्ठी लिखी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया? बीएसएफ वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। बीएसएफ को फैसले का अधिकार, राजनीतिक राज्यों की सलाह नहीं ले रहा है केंद्र। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की और उसी के साथ तमाम ये अहम बातें बीएसएफ के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने से जुड़ी कही और उन्होंने कहा कि बीएसएफ को मिले अधिकार का फैसला ये गलत है। फैसले के खिलाफ पीएम को चिट्ठी लिखी है। तो वहीं विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया, यह अहम सवाल उन्होंने पूछा है और साथ ही ये भी कहा है कि बीएसएफ वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। बीएसएफ को फैसले का अधिकार, राजनीतिक राज्यों की सलाह नहीं ले रहा है केंद्र। सीबीआई ईडी का भी दुरुपयोग किया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कई अहम सवाल पूछे हैं और साथ ही ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बीएसएफ का जो क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है उसको लेकर इन्होंने की और कहा कि बीएसएफ को मिले अधिकार का फैसला गलत है। अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा कि जो क्षेत्राधिकार का फैसला लिया गया है कई जगहों पर कई राज्यों में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया, तो ऐसे में ये फैसला गलत है। तो वही फैसले के खिलाफ पीएम को चिट्ठी भी लिखी है, ये भी उन्होंने कहा और कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा इसको लेकर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की सौगात की। तो 9 नए मेडिकल कॉलेज का हुआ है उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उद्घाटन। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की लॉन्चिंग की और कहा स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा होगा। आज का दिन आरोग्य की डबल डोज लाया है, पूरे यूपी पूर्वांचल के लिए उपहार लाया है। आज का दिन स्वस्थ भारत मिशन आगे बढ़ रहा है। केंद्र और यूपी की सरकार कर्मयोगियों के तप का फल है। पहले की सरकार ने यूपी में साथ नहीं दिया, स्वास्थ्य सेवा पहले प्राथमिकता नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। योगी सरकार दशकों की मेहनत का फल है। तमाम ये अहम बातें जो हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। और आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में जो मौसम है चुनावी है, तो ऐसे में कई सौगातें लगातार यूपी को मिल रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की सौगात आज मिली। 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन वहां पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने ये उद्घाटन किया।